Children, now we are going to learn about the steps of balancing a chemical equation. ये वही PDF है which I have sent you, and I am trying to show you because I have to write so much of things, so इसलिए मैं आपको directly screen से दिखा रही हूँ. हम balance first of all, why do we balance a chemical equation? हमें balancing समझने से पहले we have to see that why we need to balance a chemical equation. The reason is, as we have seen, in this case, nitrogen is combining with 3 hydrogen and giving you 2 ammonia. अगर आप you have learnt about a law that is called law of in the law of chemical compositions, you have studied about a law that is called law of conservation of mass. So in that law of conservation of mass, you know that the product, the mass of the reactant should be equal to the mass of the product during a chemical reaction. If you will not balance it, अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, मतलब द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द LHS एंड द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द RHS, अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होगा. यू कैन सिंपली सी इट. फॉर एग्जाम्पल we have nitrogen plus hydrogen giving ammonia. ठीक है, अब इसके मासेस निकालते हैं. नाइट्रोजन का मास 14U, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2, 1U होता है, इंटू 2 कर रहे हैं बिकॉज हमारे 2 एटम्स हैं. सो 14 + 2 इज़ कम टू बी 16 ग्राम्स. नाइट्रोजन का होता है, आप जानते हो 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 3, and that is 14 plus 3, it is 16 ग्राम. तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 16 ग्राम है और RHS में आपका 17 है. तो ये जो है आपका अनइक्वल है. ये दिस इज़ समथिंग यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हम अगर इसको बैलेंस करते हैं, लेट्स सी इफ़ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट. सॉरी, यहाँ N2 है, तो 14 इंटू 2 इट कम्स आउट टू बी 28. तो 28 + 2 इट इज़ 30 ग्राम, और यहाँ पे NH3 हो गया आपका 17. तो ये इक्वल नहीं है. अब हम इसको बैलेंस करते हैं. N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब इसका मासेस निकालेंगे. अगेन 14 इंटू 2 दैट इज़ 28, and this is 3 into, not 3, 3 into 2 is 6, so 6 into 1 that is 6. so 28 + 6 आपका हो जाएगा 34 ग्राम. अब यहाँ चेक करेंगे. नाइट्रोजन 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है नाइट्रोजन के मास से, प्लस हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मास हो गया 1 इंटू 3, और ओवरऑल इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 4 इंटू 2 इज़ 28 प्लस 3 इंटू दिस इज़ 6, अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 34. नाउ द LHS इज़ इक्वल टू RHS. सो ये जब कंडीशन आपकी आएगी तब आप बोलोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ द बेसिक लॉ विच इज़ टू बी फॉलोड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इसके बिना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता. तो अगर ये लॉ फॉलो नहीं हुआ है, दैट मीन्स आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं.